पी स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं दीपक कुमार पीएनएसटी एनालिसिस सीरीज के साथ में यहाँ पर इस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल पर फिजिक्स की सॉल्यूशन सीरीज चल रही है और इस सॉल्यूशन सीरीज में मैंने पिछली दो वीडियोस में घिरने के क्वेश्चंस बताए जिसमें विदाउट फ्रिक्शन वाले क्वेश्चन थे, टेंशन निकालना था, 2 मास सस्पेंशन सिस्टम था, 3 मास सस्पेंशन सिस्टम था। अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखी तो जरूर जाकर के देखिए, उन टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं और याद रखिए एक एक क्वेश्चन जो स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा भारी होते हैं। अगर आपने एक भी क्वेश्चन गलत कर दिया तो हो सकता है कि आपके लिए पूरे 365 दिन भारी पड़ जाए। तो इसलिए जो भी टॉपिक मैं यहाँ पर बता रहा हूँ वो पिछले 2007 से लेकर के 2020 तक के पेपर को एनालिसिस करके बता रहा हूँ। बेवजह के ऐसे कोई भी टॉपिक मैं आपको नहीं बता रहा हूँ जिनका एग्जामिनेशन से कोई भी लेना देना नहीं है। मैं आपको ऐसे टॉपिक बता रहा हूँ जो पिछले 14 साल में कभी न कभी रिपीट हुए हैं, और जब कभी भी रिपीट हुए हैं तो ऐसे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ जो हो सकता है कि आप लोग कहीं पर ना पढ़े, लेकिन आपको मैं शॉर्ट वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। और अब जल्दी जल्दी इन वीडियोस में आप छोटे छोटे टॉपिक कवर करते जाएंगे तो आपका एक बहुत बड़ा सिलेबस कवर हो जाएगा। मैं आपको ये भी बता दे रहा हूँ कि इस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल पर फिजिकल केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल कैलकुलेशन भी आगे अपलोड होने हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आज इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्षैतिज घर्षण और ऊर्ध्वाधर घर्षण में फॉर्मूले कैसे बदल जाते हैं और स्टूडेंट इतने सिंपल से टॉपिक में कैसे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं इसको सॉल्व करा दूंगा, ये बहुत इजी है, लेकिन वो वाला जो सिचुएशन है वो बिल्कुल पलट जाता है और यहीं पर सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन, और ये पीएनएसटी में आ भी चुका है। और मैंने अभी अपने टेस्ट सीरीज में, जो हमारी टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन में मैंने शामिल किया था ऑफलाइन में, तो ये जब इस प्रकार के क्वेश्चन से मिलता जुलता उस प्रकार का क्वेश्चन सेट किया गया था। मैं आपको बता दूं कि जितने भी स्टूडेंट थे सब ने इस क्वेश्चन को गलत किया। अब गलत क्यों होता है आपको खुद दिखाई देगा। देखिए, इस बॉडी का जो वेट है W इज इक्वल टू mg, और नॉर्मली उसकी जो अभिलंब प्रतिक्रिया रहेगी या रिएक्शन जो रहेगी वो रहेगी आपकी R इज इक्वल टू mg। ठीक है, जो आपका फ्रिक्शन लगेगा वो लगेगा F। तो म्यू घर्षण गुणांक कैलकुलेट करने के लिए क्वेश्चन आया था, तो म्यू इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाई R या म्यू इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाई mg। ये नॉर्मल सा फॉर्मूला है, याद रखिए। ये घर्षण बल है, फ्रिक्शनल फोर्स है, याद रखिए ये फ्रिक्शनल फोर्स है। अब यहां पर चीजें देखिए, ये थोड़ा सा अलग है। ये तो ठीक है, ये नॉर्मली कोई भी सॉल्व कर सकता है, लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में देखिए, ये जो स्मॉल f है ये फ्रिक्शनल फोर्स है, और ये जो कैपिटल F है ये फ्रिक्शनल फोर्स नहीं, ये सपोर्टिव फोर्स है। मतलब उस बॉडी को नीचे न गिरे करके एक सपोर्ट दे के रखा है। ठीक है भी, अब देखिए, अगर ये बॉडी नीचे गिरेगी तो घर्षण बल किधर लगेगा? अगर ये बॉडी नीचे गिरे तो घर्षण बल किधर लगेगा? ऊपर की तरफ। अगर ये बॉडी को अगर मान लीजिए इसने सपोर्ट किया तो रिएक्शन किधर आएगी? बाहर की तरफ। तो यहां पर जो सपोर्ट है वो कैपिटल F है, मतलब जो रिएक्शन है, यहां पर जो रिएक्शन है वो कैपिटल F है, और जो वस्तु का जो भार है, बॉडी का जो वेट है, वो घर्षण बल है। तो यहां पर देखिए, म्यू इज इक्वल टू, फॉर्मूला वही रहेगा, घर्षण बल बटे अभिलंब प्रतिक्रिया। नॉर्मल लिखेंगे घर्षण बल बटे अभिलंब प्रतिक्रिया, लेकिन यहाँ पर F की वैल्यू, स्मॉल f की वैल्यू बदल गई है। स्मॉल f की वैल्यू किसके बराबर हो गई है? mg के बराबर। और कैपिटल R की वैल्यू किसके बराबर हो गई है? जो अप्लाइड फोर्स है, जो बॉडी को पकड़ करके रखी है। और इस प्रकार के क्वेश्चन में मैक्सिमम टाइम में जो स्टूडेंट है वो गलती करते हैं। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि एक छोटा सा क्वेश्चन जो है आपका 1 नंबर भी अगर कम बनाता है, और आपको मैं बता दूं कि पीएनएसटी की काउंसलिंग के होने के बाद जो मैं पूरा का पूरा एनालिसिस करूंगा रिजल्ट का, कि एक एक रैंक पर क्या क्या सिचुएशन बनी है, और एक ऐसे नंबर जिसके ऊपर 4 लड़कियों का सिलेक्शन हुआ है लेकिन उसी नंबर पर 20-20 लड़कियों का रिजेक्शन हुआ है। सोच लीजिए, मैं तो 1 नंबर कम होने की बात कर रहा हूँ, वहाँ तो ये स्थिति है कि उसी नंबर पर रिजेक्शन भी हुआ है और उसी नंबर पर सिलेक्शन भी हुआ है। अब 365 दिन तो उनके हाथ से निकल गए। इसलिए एक क्वेश्चन की वैल्यू को समझिए, एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आप बाउंड्री कंडीशन पर है। तो अगर आपको सिलेक्शन अगर लेना है तो याद रखिएगा एक एक क्वेश्चन को आपको इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा। तो मैं जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पर अपलोड करूँगा फिजिक्स में, वो सारे क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, तभी जा करके मैं अपलोड करूँगा। मैं बेवजह के कुछ भी क्वेश्चंस अपलोड नहीं करूँगा। हमारी जो ऑनलाइन क्लासेस है उसमें तो डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चंस मैं करा दे रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिकमेंडेशन ये है कि सर हमको यूट्यूब पर ही शॉर्ट वीडियो मिल जाती तो अच्छा होता। कई स्टूडेंट्स को रेगुलर प्रॉपर कनेक्टिविटी के साथ में इंटरनेट के जो डेटा है वो नहीं मिल पाते हैं, तो वो टीचमेंट पर हमारी क्लास नहीं ले पाते हैं। तो उनके रिक्वेस्ट को पूरे करने के लिए मैं यहाँ पर शॉर्ट वीडियोस की सीरीज चला रहा हूँ। साथ में फिजिकल केमिस्ट्री का भी न्यूमेरिकल सेक्शन जल्द ही अपलोड होगा। साथ ही
इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो पीएनएसटी का जो रिजल्ट आया है उसकी पूरी एनालिसिस आपको रैंक वाइज, कैटेगरी वाइज वो भी अपलोड होनी है। पांचों सब्जेक्ट का आप लोगों को टॉपिक वाइज, यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट या चार्ट भी वो बहुत जल्दी आपको मिलने वाली है। इसीलिए इस चैनल पर आप हमेशा अटैचमेंट में रहिए, आपको जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो बिल्कुल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ से मिलेगी। किसी भी प्रकार की कोई मिसगाइडिंग इन्फॉर्मेशन या मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन इस यूट्यूब चैनल से नहीं दी जाएगी। सो विश यू ऑल द बेस्ट, मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।